नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पंचायती राज से जुड़े 15 बड़े संगठनों ने संयुक्त पंचायत एवं निकाय प्रतिनिधि मोर्चा का गठन कर प्रदेश की राजनीति में दखल देने की कवायद शुरू कर दी है। पंचायत राज जिंदाबाद, पंचायत राज जिंदाबाद, अधिकार चाहिए गांव की सरकार जिंदाबाद, भीख नहीं अधिकार चाहिए गांव की सरकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए गांव की सरकार चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए गांव की सरकार चाहिए, अब की बार बीडीसी की सरकार, अब की बार बीडीसी की सरकार, अब की बार बीडीसी की सरकार, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं और खुद तो संभल कर चलते नहीं। जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में तेल होगा वह दिया जलता रहेगा। हमारा एमएलसी बनेगा, हम लोग लड़ेंगे 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 इसी क्रम में संयुक्त पंचायत एवं निकाय प्रतिनिधि मोर्चा के संयोजक नवनीत शुक्ला, ब्रिजेंद्र मणि त्रिपाठी एवं नानक चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये खुलासा किया गया कि आगामी अप्रैल माह में होने वाले स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में मोर्चा द्वारा अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा। मोर्चा द्वारा प्रत्याशियों का चयन कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी और वर्चस्व को बनाए रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। मोर्चा ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सभासदों को सुनहरा अवसर दिया है कि सभी खुलकर सामने आएं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति एवं सत्ता के भागीदार बने। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 का दौर है और ऐसे में ये बड़ा निर्णय क्यों लिया गया, क्या वजह रही? है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से हो फिर मौसम बदलना चाहिए। निकलता छीनता हो हक तेरा कोई तो आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। महोदय, मैं नवनीत शुक्ला, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीडीसी का भाई, आप सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के कर्मियों को, यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों को, कि अभी तक गांधी जी का जो सपना था बाबा साहब के पृष्ठों पर अंकित नहीं हुआ है। हरिजन नाम की पत्रिका में उनके सपने का उद्गार पहली बार हुआ। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम बना। 1995 से लगातार 27 सालों से ये लोग अपना एमएलसी बनाने का काम करते रहे हैं, प्रमुख बनाने का काम करते रहे हैं, लेकिन इनको अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इनके अधिकार ही नहीं वर्णित हैं हमारे बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के, वो वर्णित कराने का उद्देश्य है। चूँकि अभी तक इनके शोषण हुआ है, इनका बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक हत्या हुई है इनकी। 18 साल का बच्चा आज बीडीसी है, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है। जब ये चुनाव जीत कर आ जाते हैं, चुनाव आचार संहिता का पालन करते हैं, चुनाव आयोग के में जमानत राशि देते हैं, दरवाजे पर जा जाकर ये वोट मांगते हैं, उसी प्रकार जैसे अन्य जनप्रतिनिधि मांगते हैं, लेकिन इनको कोई अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है। महोदय, इस बार पंचायती राज की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर प्रधान, बीडीसी, डीडीसी भाई मिलकर अपने भाई को एमएलसी का चुनाव जिताने का काम करेंगे। हम 36 सीटों पर मुख्य रूप से हमारा संयुक्त मोर्चा बना है। इसमें लोगों ने प्रधानों पर काम किया, हमने बीडीसी पर काम किया, किसी ने सभासद पर काम किया। हम सब लोग मिलकर जो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, अब सदन में संघर्ष करने का काम करेंगे, जिससे हमारा बीडीसी भाई जो अमरोहा, गाजीपुर से, गाजियाबाद से, रायबरेली से, उन्नाव से, लखनऊ से, हर जगह से चला आ रहा है, वो सुरक्षित होगा अपने घरों में। और जो अधिकार दिलाने का संघर्ष करके हमने दिया है, मनरेगा में काम दिलाने का काम किया है, हमने 3 लाख रुपए बीमा, जिसमें प्रधान भाइयों को भी 10 लाख का बीमा मिला है,
आप बताएं उन अधिकारों को संरक्षित कौन करेगा? ये लोग 500 रुपए मीटिंग भत्ता बीडीसी को नहीं देते थे 27 सालों से। ये अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने का हम काम करेंगे, इनको खतरे से बचाने का काम करेंगे। और जो यहाँ पर लाठियाँ हम लोगों ने खाई हैं, संघर्ष किया है, वो अब नहीं होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तो इतना कष्ट करो, प्रश्न मेरा स्पष्ट करो, हमारे अधिकार और दायित्व वर्णित हो बाबा साहब के पन्नों पर। और एमएलसी बन के हमारा जो बीडीसी भाई है, जो प्रधान भाई है, जब सदन में जाएगा तो इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनके अधिकारों की बढ़ाने के लिए, इनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको अधिकारों का हनन ना हो, उनको संरक्षित करने का काम करेगा। हमारा सारा पंचायत प्रतिनिधि सड़कों पर नहीं, सदन पर संघर्ष करते हुए देखेगा अपने एमएलसी भाई को। तो इसलिए 36 सीटों पर हम लोग जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। किन संगठनों ने मिलकर संयुक्त पंचायत एवं निकाय प्रतिनिधि मोर्चा का गठन किया? यहाँ पर हमारे पास अभी तक 15 संगठन हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। और जो संगठन अभी नहीं आया है वो भी बहुत जल्द, अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें आप लोगों को उनके भी, वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित आपको दिखेंगे, वो भी समर्थन देंगे। चूँकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शोषित और वंचित है। और चूँकि हमारा उद्देश्य एमएलसी लड़ाना नहीं है महोदय, हमारा उद्देश्य एमएलसी एक अभिभावक होता है। 24 बीडीसी खत्म हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, किसी माननीय को उनकी फिक्र नहीं है, उनके परिवारों की फिक्र नहीं है। लेकिन इस संयुक्त परिवार के मोर्चे ने, जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, 13 लोगों को 3 लाख रुपए दिलाने का काम किया है महोदय। आज तक 27 सालों में किसी ने नहीं किया। तो एक परिवार बन चुका है और बहुत बड़ा अब की बार बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप सब लोग लगातार उमेश जी हमारी न्यूज़ को कवर करते रहे हैं, हमारे संघर्ष को, आंदोलन को इन्होंने बहुत अच्छा आयाम दिया है। निश्चित तौर पर इस बार इतिहास अपने को बिकाऊ कह के दोहराएगी नहीं। अब की बार पंचायती राज की सरकार बनेगी और ये संघ के साथ टिकाऊ होंगे। अपनी वोट अपने भाई को ही देने का काम करेंगे। धन बल कुछ नहीं चलेगा, साम दंड भेद कुछ भी नहीं चलेगा। अब की बार ये स्वच्छ मन से, चूँकि ईमानदारी से हम लोगों ने इनकी लड़ाई लड़ी है, अब बारी हमारे बीडीसी भाइयों की है, प्रधान भाइयों की है, जिला पंचायत सदस्य और नगर निकाय की। अगर उन्हें अपने अधिकार चाहिए तो हम में से लोगों को एमएलसी बनाने का काम करें, पावर देने का काम करें। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी तक इन लोगों ने कन्हैया बनाने का काम किया, अपने कंधे पर बिठाकर मटकी तक उन्हें बैठाने का काम किया, मटकी तक पहुंचकर उसने केवल माखन निकालकर अपने मुंह में खाने का काम किया। लेकिन अगर हमारे भाई को कन्हैया बनाकर भेजने का काम करेंगे तो वो एमएलसी मटकी फोड़ेगा और सारे पंचायत प्रतिनिधियों पर बराबर, जैसा मेरा नाम है नवनीत, पूरा मक्खन बराबर उसी तरह गिरेगा। और ये सब इम्पावर होंगे और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचा पाएंगे। और ये सब इम्पावर होंगे और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचा पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब दे पाएंगे। नहीं 5 साल बाद ये लोग पछताएंगे। किसी लुभावने में आकर, किसी दबाव में आकर अगर जो इन्होंने काम किया तो आने वाले 10 साल में चुनाव नहीं होगा एमएलसी का, क्योंकि इनके बाद आने वाले लोगों को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 6 साल में ये चुनाव होता है महोदय, आपके माध्यम से बता दें। पिछले 5 साल में जो बीडीसी रहे हैं वो चुनाव एमएलसी का नहीं कर पाए हैं, आने वाले जो होंगे वो भी नहीं करेंगे। मतलब 15 साल में यही भाग्य के विधाता बन सकते हैं। नवनीत जी, अब जबकि आपने निर्णय ले लिया है कि 36 सीटों पर स्थानीय निकाय एमएलसी के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी आप मैदान में उतारेंगे, तो इस चुनाव में क्या राजनीतिक दलों का भी आप समर्थन हासिल करेंगे? नहीं महोदय, आपको बता दें इस खुले मंच से, अभी हमारा संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होके, हम लोग एकत्रित होके एक तीसरे मोर्चे की तरह हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। हम लोग किसी का भी सहयोग लेने के मूड में नहीं है अभी तक। हम लोग इंडिपेंडेंटली तीसरा मोर्चा बनाकर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे और स्वतंत्र रूप से रहेंगे, क्योंकि हम इनकी कठपुतली नहीं बनना चाहते। क्योंकि ये अपने खेमे में मिला लेंगे, एक मोहर लगा देंगे और जीवन भर के लिए संगठन, जैसे हमारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ है, वो बदनाम हो जाएगा कि इस संगठन के लिए काम करता है, इस राजनीतिक दल के लिए संगठन काम करता है। तो मैं संगठन के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे 36 सीट पर। जैसा कि संयुक्त पंचायत एवं निकाय प्रतिनिधि मोर्चा की प्रेस वार्ता हो रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से? सर, मेरा नाम ब्रिजेंद्र मणि त्रिपाठी है। मैं राष्ट्रीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने संगठन, सभी संगठनों ने, बीडीसी, प्रधान, निकाय के सभी संगठनों ने, जो अलग अलग हम लोग थे, अब एक मोर्चे का रूप बना दिए हैं। और उस मोर्चे के बैनर के तहत हम लोगों की 36 सीटें हैं जो एमएलसी की हम लोगों के वोटों से
चुनी जानी थी, आज तक उसको गैर राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दलों उसको लूट लेते थे। उस लूट को रोकने के लिए हम लोगों ने मोर्चे का गठन किया है और उन 36 सीटों को हम लोग अपने मोर्चे से प्रत्याशी लड़ाएंगे जो पंचायत और गांव की हक की बात करेगा। इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या रणनीति है आप लोगों की, क्या रणनीति बनाई चुनाव जीतने के लिए? बहुत चिंतित है भाई कि लड़का कैसे आ जाए। क्या कुछ बात हुई आपकी बच्चे से? हाँ, वही व्हाट्सएप में हो जाती है बस। अब इस समय तो मैसेज चल रहा है। और कलेक्टर साहब को आपने सूचित किया क्या? कलेक्टर साहब को हाँ वो किया था, बड़ा बालक हमारा, वो क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन जैसे, तो कलेक्टर साहब बोले हैं कि वहाँ मंत्रालय में हम भेज दिए हैं और सुरक्षित आएंगे, ऐसी बात हुई है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, MBBS का स्टूडेंट है। अब बंकरों में फंसे होने की वजह से वहाँ पे खाना वाना 2-3 दिन से नहीं मिल रहा है सही ढंग से, और वीडियो कॉल में अपनी बात हो रही है। जैसा भी वहाँ पे हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहेंगे कि हमारे भाई को सुरक्षित इंडिया वापस ला दें। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ से जुड़े क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं नगर निकाय से जुड़े सभासदों और तमाम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े तमाम संगठन के लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन का ऐलान किया है। अब आपको बता दें कि इस समय जबकि 2022 के विधानसभा का चुनाव चरम पर है और तमाम प्रत्याशियों द्वारा, तमाम दलों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए रात दिन एक कर दिया गया है, वहीं इसी बीच प्रधान संघ, पंचायत संघ, तमाम संगठनों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि आने वाले समय में अप्रैल माह में स्थानीय निकाय MLC चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। कारण है, वजह है कि ये लगातार अपने आवाज़ उठा रहे हैं, अपने संघर्षों की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं। मानदेय की बात है, विकास निधि की बात है, तमाम ऐसे प्रतिनिधि हैं ये लोग कि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, किंतु विकास के नाम पर इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इनका कोई मानदेय नहीं है। इसी क्रम में यहाँ ये लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि आपके संगठन द्वारा, आपके तमाम संगठनों द्वारा मिलकर एक मोर्चा का गठन किया गया है। अब आप लोग राजनीति के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? छोड़ दीजिए इसे। मैं BDC प्रधान स्वाभिमान BDC संघ का जिला उपाध्यक्ष हरदोई से बोल रहा हूँ जी, और मैं MLC चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नबी शुक्ला जी ने हमको जो है लड़ने के लिए उतारा है, और मैं अपने BDC के भाइयों के लिए, अपने जो भी हमारे नगर पालिका जो है अध्यक्ष और सदस्य वगैरह जो है, इन्हीं के लिए, सबके लिए जो है लड़ने जा रहा हूँ और इनकी लड़ाई लड़ता रहूँ जब तक अपना काम नहीं करा लूँगा, जब तक इनको मानदेय नहीं दिला लूँगा, जब तक इनको निधि नहीं दिला लूँगा, जब तक मैं लड़ता रहूँ। बता दें कि लोग, जो लोग खड़े हैं, तमाम समाज के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और सबसे बड़ी बात थर्ड जेंडर के भी लोग इस संगठन में शामिल हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इन भाइयों के अधिकारों को दिलाने के लिए एक अपनी राजनीति की ज़मीन तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को तो एक पुराना अनुभव है, आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं। अब चूँकि MLC का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, इतने बड़े पद ओहदे के लिए आप लोग अब संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में आए हैं, तो कैसा लग रहा है? अरे साहब, हम तो तीसरी बार BDC हुए हैं। हम लोगों जब ये लोग मैदान में हमारे यहाँ आते थे, जो है वोट लेके चले जाते थे, आज तक कोई नल भी और कोई चीज़ भी नहीं दिया। और हम लोग ने अब सोचा है कि हम लोग, हमारे माननीय रमनीश शुक्ला जी ने BDC सरकार का बनाने का वादा किया। हम लोग जो है इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, और अपना जो है अब हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, और इसलिए मैं जो है। और लोग भी हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदनपाल सिंह है। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से। जी, क्या कहना चाहते हैं? माननीय रमनीश शुक्ला जी ने सब कुछ बता दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ की हक की लड़ाई के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस प्रत्याशी को सम्मान देंगे, हम उसके साथ तन मन धन से हम उसके साथ खड़े रहेंगे और हम उसे जिताकर विधानसभा में बैठाएंगे। वो MLC हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा। ये सभी लोग BDC हैं और सभासद हैं और तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। इसी क्रम में और भी लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिदा हुसैन। जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं, देखो जैसे कि बात चल रही है BDC के एतबार से, हमारा तो कहने का मकसद ये है सिर्फ कि
किसी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई है, मेरे गांव की लड़ाई है। मेरे साथ जो हमारे भाई हैं, जितने भी बीडी सदस्य हैं या मेंबर हैं, ये हमारी सबकी लड़ाई है। ऐसा नहीं है सिर्फ सारे बीडीसी की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरे गांव की है। हर आदमी इस बात को ले ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे गांव की जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है कि ये काम करने का है। मेरे गली का खरंजा है या किसी तरीके से कोई भी काम करना है, वो अपनी जिम्मेदारी ले, जो उसे पद दिया गया है उस पद की पूरी फिक्र करे। कि बताना कि अभी बता रहे कि एक आम आदमी भी इस काम को कर सकता है। ऐसा नहीं कि राजनीति में आने के बाद एक आदमी काम कर रहा है, बिना राजनीति के भी काम कर सकता है। सपोज आप देख सकते हैं कि ये लोग अब मोर्चा के निर्णय के बाद अब आप लोग चुनाव की तैयारी करने जा रहे हैं। एमएलसी तमाम इसमें कितने लोग होंगे जो एमएलसी बनना चाहते हैं और आने वाले समय में एमएलसी बन भी सकते हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी, आपकी संख्या बल बहुत ज़्यादा है। यदि आप एमएलसी बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? ग्राम पंचायत के लिए क्या करेंगे? विकास करेंगे, वहाँ की जो नागरिक सुविधाएं वो उपलब्ध कराएंगे लोगों को, और उसमें जो है जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम जो है संघर्ष करेंगे। एक लंबे समय से आप लोग मानदेय और निधि के लिए अपनी संघर्ष करते रहे हैं, तो शायद एमएलसी बनने के बाद एक बड़ी निधि आपके खाते में आएगी। उसको हम जनहित में और विकास कार्यों में खर्च करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर, अभी हमारा एक छोटा सा ब्लॉक है, रजापुर ब्लॉक, उसमें जो प्रशासक कार्यकाल रहा यानी 3-3.5 महीने का लगभग, एक प्रधान डिस्चार्ज हो गया, दूसरा जीत के नहीं आया अभी, उसमें पंचायत अधिकारी ने 73 लाख रुपए का कोई काम नहीं किया और वो पैसे सब जो है निकल गया। उसकी मैंने शिकायत डाल रखी है, मैं चाहूँगा आपको शुक्ला जी को देकर जाऊँगा। अब तक देखा जाए आप लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और चुनाव में कठपुतली बने रहते थे, कहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपका उपयोग किया जाता था और एमएलसी के चुनाव में आपका प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप ये सब ख़त्म करके आप लोग खुद एमएलसी बनने वाले हैं और तमाम आपके जितने भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं अब आप लोग को वोट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, हमको वोट करेंगे और हम उनकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रमुखी के चुनाव में मेरी गांव में दुकान है नेशनल हाईवे पे, प्रमुखी मुझ पर दबाव दिया गया कि या तो वोट हमें दे और नहीं तो जो है तेरी दुकान को गिरवा देंगे बुलडोजर से। हमने कहा बुलडोजर को देख लेंगे यार, तू लेकर आ जा बुलडोजर का। अच्छा बताइए, मोर्चा द्वारा इस जब बड़ी बात का एक निर्णय लिया गया है तो कहीं न कहीं जो जिन लोगों को आप लोग एमएलसी बनाते थे, ब्लॉक प्रमुख बनाते थे, तो ये बात उन लोगों के कानों तक पहुंची होगी, तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही होंगी। उनकी प्रतिक्रियाएं कुछ नहीं आ रही हैं, वो अभी बात गोलमोल कर रहे हैं। अभी जो है जब से चुने गए, शपथ हुआ उस दिन से 8-10 महीने हो गए, अभी पर्चा दाखिल नहीं होने देंगे। हाँ, और हमारा ये है कि हम पर्चा दाखिल करके दिखाएंगे और हम अपने प्रत्याशी को जिता के दिखाएंगे। अब आप लोगों के लिए जब आप बता रहे हैं कि वो लोग अभी से धमकियां देना चालू कर दिए, पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे, तो इसकी रणनीति क्या है? आप लोगों ने तैयारी क्या की है? हमारे हाथ भी गुद्दे पीछे नहीं बंध रहे हैं। 8 मसूरी में हैं हम और 15 ब्लॉकों से हैं हम, 15 वार्डों से हैं, उनकी जनता हमारे साथ है जी। अब हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। मेरा काम नहीं करें उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि एमएलसी लड़ रहे हैं और हम लोग जब एमएलसी बन जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे अपने बीडीसी भाइयों के लिए, सबके लिए जो पूरे काम करेंगे। जी सर, हम अपने माननीय नवनीत शुक्ला जी के नेतृत्व में आए हैं यहाँ पे। जो जिस प्रत्याशी को यहाँ हमारे ब्लॉक से, हमारे मंडल से खड़ा करा जाएगा, हम उसको लड़ाएंगे। और जो ये मानदेय की योजना पास हुई है अभी तक ब्लॉक में नहीं पहुँची हो। खैर, अब आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, खुद अपने हाथ में पावर हासिल करना चाहते हैं कि जिसके लिए हम दूसरों का मुंह देखते थे, अब मुझे आगे लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी जी जी, हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर वाला हमारा साथ देगा और पब्लिक हमारा साथ देगी, इंशाल्लाह हम कामयाबी। बहुत बड़ी बात है, मोर्चा के इस अभियान में थर्ड जेंडर के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अमरोहा ज़िले से हूँ, सितारा किन्नर मेरा नाम है और मैं इस टाइम बीटीसी मेंबर भी हूँ जी। और परिचय बताओ। आप तो जब बीडीसी बनी होंगी तो क्या सोच के उस समय बीडीसी बनी थी? शायद यही रहा होगा दिमाग में, अपने समाज का, क्षेत्र के लोगों का मैं विकास करूँगी।
जी, जब मैं उनको घर घर वोट मांगने के लिए गई थी, प्रचार करने के लिए गई थी, वो कहते थे सितारा जी हम तुम्हें वोट देंगे, आप हमारा क्या विकास करवाओगी। मैं कि जो मुझे मिलेगा मैं आपके लिए करूँगी, पर लेकिन आप मुझे VTC मेंबर बना दो। उन्होंने कहा हाथ जोड़ जोड़ कर कि हम सब वोट आपको ही देंगे। बड़े खुशी के साथ उन्होंने जिताया, जीत के आ गई। फिर हमने प्रमुख साहब को भी बना दिया और साहब अभी उनकी काम पूरे नहीं हो रहे हमारे। सितारा जी एक बात बताइए कि मोर्चा आपका संगठन आपको टिकट देता है और आप जीत कर मैदान में आते हैं, MLC बनती हैं, तो कहीं न कहीं आप एक सपना देखी होंगी जो अधूरा रहा होगा कि क्षेत्र के लिए मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, इसे नहीं कर पाई, कहीं न कहीं मन में एक टीस होती होगी। तो क्या सपना है और क्या करना चाहती हैं MLC बन के? जी सर, मैं सभी को इनके सामने बैठी हूँ, नवनीत शुक्ला जी के सामने खड़ी हूँ, इनका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। जो भी इनके साथ बैठे हैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और बहुत फ़ोन गए थे, मैं नहीं आ पाई, लेकिन वो तो सपने देख रखे हैं, अभी हम इसमें ही नहीं कर पाए कुछ, तो उसमें क्या करेंगे। अगर इतना कुछ हो जाए, आ जाए। ये मेरे योगेश जी हैं। इतने बड़े बड़े संगठन आपके साथ आ गए हैं, खड़े हो गए, एक फौज खड़ी हो गई है, तो कहीं न कहीं एक जोश तो है ही, जोश तो पूरे होंगे। देखो इस टाइम आई हूँ मैं अपने योगेश जी के साथ, और इनके साथ और भी मेरे प्रत्याशी हैं, ये मदन चौधरी हैं और तेजपाल मास्टर हैं और वो गिरीशपाल का है, ये गिरीशपाल है। ये हम 8-7 जने हैं, एक हाँ अमरोहा से। अगर इनमें किसी को भी आप और जनता की उससे दिल से मेहमा से कोई इनमें MLC बन जाए, हम चाहते हैं कि इस बार जब हमारे शुक्ला जी का आदेश है और इनका संगठन है सबका, तो हम भी कहते हैं कि MLC हमारा मेंबर VTC उतरे कोई हर बहुमंडल में, हर बहुमंडल में बोल रही हूँ, एक अमरोहा मुरादाबाद को नहीं बोली, और भी वहाँ से आए सब जगह को बोली। क्यों ये VTC हैं छोटे छोटे, मेरे बुरा ना माने कोई, मेरे चाचा ताऊ भैया भतीजे सब हैं मेरे भाई बहन, तो बेचारे विकास क्या कर पाएंगे। जब इनके हाथ में कुछ होगा जब भी तो करेंगे सब अपना VTC मेंबर, MLC अपना VTC मेंबर में से उतारो। हर जगह को आवाज़ लगा रही हूँ, कह रही हूँ। और लेकिन मेरे बहुमंडल में, उसमें अमृताबाद, अमरोहा में या बिजनौर में कोई बने योगेश जी या कोई बने VTC मेंबर बनना चाहिए। और थोड़ी घनी मेरी सहायता संग साथ रहूँगी तो उनसे लड़ लड़ के कह के मैं नहीं बनूँगी, ये बनेंगे तो विकास कर पाऊँगी, गरीबों की मदद दिल पाऊँगी। इस प्रचार अभियान में जब चुनाव टिकट मिल जाएगा, प्रचार करेंगे, आप लोग क्षेत्र में जाएंगे, तो किन्नर समाज प्रचार करने के लिए उतरेगा? जी उतरेंगे, पूरे उतरेंगे। और मैं घर घर जाऊंगी सबके लिए प्रचार करने के लिए, और उनसे वोट के लिए बड़ी तरीके से प्यार से वोट मांगूंगी। और मुझे उम्मीद भी है कि हाँ वो मेरी चेहरा देख के, बात देख के सब खड़े हो जाए, कोई मने नहीं करने का वोट करने। इसी क्रम में और लोग भी हैं अपनी बात रखना चाहते हैं। जी भैया, कहाँ से आए? सर मैं ब्लॉक औराश, सुनील कुमार ब्लॉक औराश, सदर क्षेत्र पंचायत। क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से आया हूँ। आज इतना बड़ा निर्णय लिया है आपके संगठन ने, क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे संगठन ने निर्णय लिया, बहुत अच्छी बात है, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नवनीत शुक्ला जी को, जिन्होंने इतना बड़ा संघ खड़ा किया हुआ है, और हम सब उनके साथ हैं, और जो MLC लड़ा रहे हैं हम भी उनके सबके साथ हैं। राजनीति में और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप लोग जो है लालायित हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम बिल्कुल राजनीति में उतरे हैं हम लोग, और हम अपने संघ के हर एक VTC को MLC बनाएंगे। 36 के 36 सीटों पे MLC हमारे लड़ेंगे और उनको MLC प्रत्येक बनाएंगे। जी पहले तो अपना परिचय दें। सुगन कुशवाहा, कुशीनगर, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर से कुशीनगर है, वहीं के रहने वाला हूँ। और मैं नवनीत शुक्ला जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये BDC से लेकर प्रधान संघ सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के बीच में मैं भी आया। और यहाँ देश की आज़ादी के बाद जब तक MLC का जितना चुनाव हुआ, केवल BDC, प्रधान, जिला पंचायत, सभासद, सबका वोटों का केवल लोगों ने लिया है। आज तक कभी भी
ना ग्राम सभा में उस कोटे से काम हुआ, ना किसी भी प्रकार का काम हुआ। केवल वोट लेकर लोग चले जाते हैं, अब बाकी इन लोगों को भूल जाते हैं कौन बीडीसी है, कौन क्या है, इसका कोई महत्व नहीं समझता है। इसलिए यह संगठन हम लोगों का जो तैयार हुआ है, यह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लड़ेगा और अपना एमएलसी बनाएगा और बीडीसी और सबका अधिकार जो क्षेत्र में है सबका सम्मान दिलाएगा। इसलिए मेरा संगठन इस पर मजबूती से काम कर रहा है और आज तक किसी भी मतलब बीडीसी चाहे प्रधान चाहे किसी का महत्व एमएलसी नहीं समझते थे, लेकिन अपना संगठन ये काम करेगा, अपने लोग जीतेंगे और इसकी लड़ाई विधानसभा में लड़ेंगे, अपने सदन में लड़ेंगे और सबका अधिकार दिलाएंगे। यही हमारे कहने का मतलब है कि इसी से देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा। अभी सारे बीडीसी अपनी रोना रो रहे हैं, जब बजटें नहीं मिलेगा, एक पैसा वोट मिल गया, वोट कोई और ले लिया और इनका कोई अधिकार नहीं है, तो इनका महत्व गाँव में कौन समझेगा? कोई नहीं समझता है महत्व। इसलिए एमएलसी बनेंगे तब तो महत्व समझेगा। हाँ, एमएलसी बनेंगे तो गांव का भी विकास करेंगे, अपने बीडीसी का हक के लिए लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और जो भी बजटें होंगे इनका सबका मिलेगा और सब काम होगा। अपना एमएलसी होगा तो अपने लोगों का महत्व समझेगा। इसलिए यही कहना है। आप लोग युवा हैं और अब तो चुनाव का बिगुल बज गया है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बस वही जो हमने पहला काम है हमारा तैयारी का, जो बीडीसी जनसंपर्क अभियान। पहले तो हम घर घर जाते हैं, सभी सदस्यों को जो है संघ से जोड़ने का काम करते हैं। पहले संघ से जोड़ते हैं, उसके बाद संघ की सारी जानकारियां देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि संघ के साथ आएँ और संघ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हमारा एमएलसी जो है विधान परिषद तक जा सके। यदि उन लोगों को जानकारी नहीं होगी तो कुछ आएंगे जो चाटुकार लोग हैं या प्रमुख हैं या विधायक हैं, वो जा कर के उनको भ्रमित करेंगे, पैसों से, धन से और दौलत से वो भ्रमित करेंगे। इसलिए पहले तो हम उन तक जाते हैं और संघ के विषय में विधिवत जानकारी देते हैं, जिससे वो लोग प्रेरित हों और संघ के साथ आगे बढ़ें। क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरे जो यहाँ से तमाम ज़िले से जो क्षेत्र पंचायत साथी आए हैं, मेरी उनको जो है नमस्कार। मंच में जो बैठे हैं सब लोग मेरी तरफ से सादर प्रणाम। अपनी बातें कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं जो है मऊ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, खंडेहा से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। देखिए, सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश मिला कि इस बार पूरे प्रदेश में एमएलसी का चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग हर एक क्षेत्र पंचायत के घर घर जाकर उनको विधिवत जानकारी दे रहे हैं संघ के विषय में कि अगर हमारा संघ स्टैंड हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में तो आने वाले समय में हमारा एमएलसी बनके अगर विधानसभा में बैठेगा सदन लखनऊ में, तो हमारी सारी मांगों का निस्तारण सरकार जरूर करेगी। समझ रहे हैं? पूरे प्रदेश में इस बार जन जन तक ये नारा है कि सब क्षेत्र पंचायत को बिल्कुल जागरण करना है कि संघ को मजबूत करिए। अगर संघ मजबूत रहा तो एमएलसी हमारा निश्चित जीतेगा। अगर एमएलसी हमारा जीता तो क्षेत्र पंचायत का सारा अधिकार सड़क में नहीं सदन से उसको मिलेगा। तो पूरा इस बार प्रदेश का पूरा एमएलसी जो बीडीसी सदस्य है 88,000 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में घर घर जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संघ के विषय में विधिवत जानकारी देने का काम हम लोग दिन रात कर रहे हैं बराबर, ताकि 9 अप्रैल को आने वाले समय में हम लोग पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघ में क्षेत्र पंचायत भाई के उम्मीदवार को एमएलसी तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम अपने अधिकारों को सड़क पर नहीं ले सकते हैं, अधिकार हमारा सदन में ही मिलेगा। क्योंकि सड़क पे तो आप लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया और पुलिस की लाठियां तक खाई और तमाम लोग घायल भी हुए आपके साथी, लेकिन आप लोगों का जोश कम नहीं हुआ। और ये जोश यदि आप इस तरह चुनाव में लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। समझ दीजिए, ये मेरे जो है चित्रकूट जिले के जिला अध्यक्ष हैं, ये माननीय हमारे प्रत्याशी महोदय हैं अतुल जी, इनसे आप पूछ लीजिए। मैं जब से संघ से जुड़ा मऊ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मानवर पूरा चित्रकूट के 5 ब्लॉक हैं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष जाए आना जाए, मेरे जिला अध्यक्ष जी की परमानेंट कोई ना कोई क्षेत्र पंचायत के घर जाना, उसके 10 से 20 मिनट समय देता हूँ। उनसे सीधा बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है, संघ को 27 साल बने हुआ है, लेकिन यहाँ एमएलसी का चुनाव बराबर होता रहा आज़ादी के बाद से, लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र पंचायत ये नहीं जानता कि चुनाव कब हुआ, वोट किसको देनी है, कोई नहीं जानता। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
पूरे प्रदेश में माहौल बना है कि अपना ही क्षेत्र पंचायत साथी को चुनाव मैदान में एमएलसी में बनाएंगे, तो कम से कम ये जाने साथ में हम उनसे ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में जिसकी सरकार बनेगी, शासन इतना दबाव बना के हम लोग से वोट लेने का काम करेगा, उनके किसी बातों पे नहीं आना है, हमको बस वही काम करना है। इम्पॉर्टेंट सबसे बात यहाँ ये है कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? क्षेत्र पंचायत सदस्य की है। अगर हमारा क्षेत्र पंचायत भाई एक भी ना कटे तो एमएलसी बना कोई प्रदेश में 36 नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग किसी के भड़कावे में ना आए, कोई रोक नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ अपने ब्लॉक से, कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों की भागीदारी मेरे हिसाब से लगभग 52 या 55 के आसपास पहुंच रही है, पूरा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानक है प्रदेश के अंदर। तो मैं तो बेहतर ये कहना चाहता हूं, यहाँ मेरे समस्त भाई लोग खड़े हैं, पदाधिकारी लोग प्रदेश लेवल तक के हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहला काम है, जो भी जिस भी जिले से आए हुए समस्त जिलाधिकारी महोदय हैं, वो सबसे पहला अपने अपने जिले के ब्लॉक अध्यक्षों से मिलकर पूरे ब्लॉक अध्यक्ष से ऐसा हमारा कोई भी क्षेत्र पंचायत साथी छूटे ना, उसके घर जाके संघ के विषय में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोषणा है, 8 बिंदुओं की मांग है। संघर्ष के बाद 3 बिंदुओं पे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ हासिल किया है। अगर हमारा एमएलसी बना तो हमें ना तो ईगो गार्डन में आंदोलन करना है, ना तो चित्रकूट जिले के किसी चौराहे में करना है। हमारा भाई वहीं एमएलसी सदन में बैठ के दहाड़ के काम करेगा, अन्यथा हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो सरकार भी घुटने टेक देगी। उच्च सदन में मेरा भाई जब वहाँ बैठेगा तो पूरे 88,000 की बात उठाएगा। अगर ऐसी बात हुई ना तो हमारे पास में भी मध्य प्रदेश सरकार है, वो सब देती है क्षेत्र पंचायत को, मानदेय देती है, विकास निधि देगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, एक देहात में कहावत है श्रीमान जी, कि जब बच्चा जब भूखा होता है ना, जब भूखा नहीं होता तो बड़ा होता है, जब यानी गदियल रोआवत है तब ही नहीं दूध पियावा जाता है, नहीं तो अगर चुप्पे पा रही तो दूध दे वाला नहीं आए। मातारी चाहे जितना बड़ा काम करी, चलिए कोई बात अगर नहीं। भूखा होई तो तुरंत जय सारे काम छोड़ के बच्चा रो रहा है इसको पहले अब तो मोर्चा द्वारा सुलगाया गया धुआं बहुत दूर तक उठ रहा है, कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं मोहम्मद आरिफ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम मसूरी, ज़िला गाज़ियाबाद से हूं। यूपी का सबसे लास्ट ज़िला है ज़िला गाज़ियाबाद। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ज़िले हैं और लगभग 88,000 बीडीसी हैं और 826 ब्लॉक हैं, जिनका नेतृत्व करने वाले अब से पहले कोई नहीं था, लेकिन आज मंच भी है और नेतृत्व करने वाले भी हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी और युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज भी है, इसको आप कहना भूल गए। नहीं, हाँ बिल्कुल है जी। और मैं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना ब्लॉक से लेकर कलेक्टर के लेकर विधानसभा से लेकर रास्ते में लड़ाई लड़ ली है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अब 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया स्टार्ट की है उस पर हम सहमत हैं और उसको पुरजोर चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बीडीसी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि संघर्ष एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। संघर्ष एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीडीसी बहुत बढ़िया। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी क्या कहना चाहते हैं? जी हम हरदोई जिला से सत्येंद्र पाठक, ब्लॉक अध्यक्ष हरपालपुर हरदोई। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं इनको अलीमुद्दीन, इनको हम एमएलसी लड़ाएंगे। हम सब लोग अपने संगठन से इनको सदन में पहुंचाएंगे। अब तो तैयारी का समय आ गया है। जी जी। किस तरह की रणनीति अब आप लोग अपनाएंगे कि आप लोगों को जीत की दहलीज तक ले जाए? महोदय, मैं प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ से राष्ट्रीय महामंत्री पवन सोनी हूँ। महोदय, आपके मंच के माध्यम से मैं अपने भाइयों से, अपने बीडीसी भाई, प्रधान भाई, सभी प्रतिनिधियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी के बहकावे में आ गए और अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने लक्ष्य को कहीं भूल गए, तो महोदय 6 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी क्यों? अगर आप
किसी के बहकावे में आके वोट दूसरे किसी राजनीतिक दल को दे देते हैं, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य या अपने मोर्चे से जो प्रतिनिधि उतारे जाएंगे अगर उनको नहीं देते, उनको जिताने का कार्य नहीं करते हैं तो ये सरकारें केवल लालीपाप ही दिखाएंगी, जो कि आज तक दिखाती आई हैं। हमारे संघ का सृजन 2016 में हुआ था महोदय। हम लोगों ने बहुत लाठी डंडे खाए, बहुत ही संघर्ष किया। पिछले कार्यकाल में नतीजा 2016 में ये रहा महोदय कि अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जो 200 रुपये मानदेय भत्ता हुआ करता था प्रधान और बीडीसी का, उसको 500 रुपये केवल किया था। वो भी किन्हीं पंचायतों में मिलता था, कहीं कहीं नहीं भी मिलता था। अब इस समय जो हम लोगों को ये दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली कोई सरकार का अगर बदलाव हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये सरकार जो आने वाली सरकार होगी उन चीज़ों को देगी। इसलिए अपनी चीज़ों को मजबूती से लेने के लिए, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं उसमें मूल मांग है 20 लाख रुपए हमारा विकास निधि होना चाहिए। विकास निधि में एक पेच है महोदय, जो कि शासन भी चाह के हमको विकास निधि नहीं दे सकता, क्योंकि हम इलेक्ट करते हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनते हैं, इसलिए हमको वो दे नहीं सकते। ये केवल संवैधानिक दर्जा ही जब हमको मिलेगा तभी हम हमारे ऊपर ये लागू हो पाएगा। समझ रहे महोदय? जब संविधान में वर्णित होगा, और संविधान में तभी वर्णित होगा जब हमारे एमएलसी चुन के जाएंगे विधान परिषद में, वो हमारी बातें उसमें रखेंगे, तब ये संभव है। जी भैया, क्या करना चाहते हैं? पहले तो अपना परिचय दीजिए। महोदय, मेरा नाम योगेश सिंह, जिला अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और मीडिया बंधुओं को और मेरे सभी सम्मानित सदन और अति सदन सभी को सम्मानित करता हूँ। आज हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं मैं आपसे बता दूं। आज हम लोग भी अपने जो हमारी भावनाओं का जो हमें ठेस पहुंच रही है उसके हनन के लिए, जो हमारे साथ हनन हो रहा है। हम 18, 20, 22 साल में चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन हमारी राजनीति सब यहीं ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ को, उन कमियों को दूर करने के लिए आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्ला जी के नेतृत्व में आए हैं और एमएलसी भाई प्रत्याशी के रूप में आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हम ये कहना चाहते हैं, जब हम विधान परिषद में हम लोग जीत के जाएंगे तो हम लोग अपने गांव नहीं, जिला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, पूरे मंडल का विकास करेंगे और जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे हम लोग। जी देखो यहाँ पर सब, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम तेजपाल सिंह है। आप भी बीडीसी हैं? मैं भी बीडीसी हूँ। अब जबकि मोर्चा ने यह निर्णय लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे? हम दायित्वों का निर्माण, हमारे बीच का कोई भी हमारा बंधु जो कि सदन में जाकर बैठे और हमारी आवाज़ों को उच्च बनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाने वाला व्यक्ति कोई आपके बीच का साथी होगा, और जैसा कि आप लोग नवनीत शुक्ला जी को सर्वप्रथम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जी जी, और सर कुछ उम्मीदों के साथ यहाँ पर हम उपस्थित हैं, सभी भाई बंधु उपस्थित हैं, यानी कि एमएलसी भावी प्रत्याशी के लिए और टिकट के लिए यहाँ पर आए हैं योगेश चौहान जी के विषय में। और इनका हर ज़िले में मुरादाबाद एवं बिजनौर निकाय मंडल में बहुत अच्छे और ठीक प्रकार से तैयारियां हैं। धन्यवाद। इसी के साथ साथ और चाचा जी आगे आइए, आप भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं? क्या नाम है आपका? इमरत सिंह, जोया ब्लॉक से। कहाँ से? जोया ब्लॉक, जिला अमरोहा से। अमरोहा से जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में बताइए। हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे ही बीच का कोई प्रतिनिधि, कोई सदस्य, कोई वो प्रतिनिधि बन के जो विधान परिषद तक पहुँचे, वो और हमारे क्षेत्र का विकास करे और सबको साथ लेकर चले। इसलिए हम अपने भाई योगेश जी के लिए श्री शुक्ला जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। युवाओं के अंदर एक जोश देखा जा रहा है। आप बहुत कम उम्र में ही जो है बीडीसी हो गए थे लगता है। जी सर। क्या एज है आपकी? मेरी 21 है। 21 है जी। तो अब तो राजनीति का सफ़र आपका लंबा शुरू होने वाला है। सर सफ़र तो लंबा शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग जो जिस
हमने जिसे बीडीसी को जीता है, लेकिन इसके बाद तो हमारे लोगों का राजनीति भविष्य ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब तो बनने जा रहा है। जी सर, हमारे रमणीय शुक्ला जी ने जिस पहल को आगे बढ़ाया है उसको हम लोग जी जान से आगे बढ़ाएंगे और अपना एमएलसी हर यानी 36 की 3600 सीटों पे अपना एमएलसी उतार के अपना जिताएंगे। तब तो सरकार में हिस्सेदारी भी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। सर ज़बरदस्त हो जाएगी और हम लोग अपना जितना कोशिश कर सकेंगे, जितने अच्छे से अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे। जी भैया, अपना परिचय दीजिए। मैं उन्नाव से जिला उपाध्यक्ष क्षेत्र पंचायत संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। ये जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं इनको अधिकार अपना नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के नेतृत्व में हम लोग खुद चयनित किए जाएंगे और अपने बीच से एक मेंबर ऐसा चुनेंगे। आप ही के साथी लोग आपका चयन करेंगे? जी जी जी। क्या लगता है कि आपके साथी बगावत तो नहीं कर देंगे? नहीं, बगावत नहीं करेंगे। हमारा संघ इतना मजबूत है, आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा, जो हमारे 40,000 मेंबर। अरे भैया, आप युवा है और अभी तमाम उंगलियां उठती हैं कि इनको वोट देना है तो पैसा लेके उनको वोट दे दिया, पैसा लेके उनको वोट दे दिया। तमाम ये बदनामियाँ आप लोगों पर कलंक लगता रहा है, तो इसके बारे में अब कहीं न कहीं आपको सजग रहना पड़ेगा ना। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 22 से 23 के समथिंग एज है हमारी, और हमारी इस पद से राजनीतिक हत्या होती है। राजनीतिक हत्या का मतलब आप समझ रहे हैं। हम अगर अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। आगे हम चुनाव कोई भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे ऊपर पहले से इतना बड़ा कलंक लगा दिया गया। ठीक, लेकिन इस बार हमारे लोगों का इतना संघ मजबूत हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी के नेतृत्व में कि हम लोग जो चाहे चुनाव लड़ सकते हैं और जिस सरकार को चाहे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ये हमारे लोगों के अंदर क्षमता आ चुकी है। इस बार हमारा एक बीडीसी भाई प्रति 2000 वोट पे लड़ता है और 40,000 बीडीसी आया था कम से कम। एक बीडीसी कितना वोट प्रभावित कर सकता है? कम से कम 2000 वोट पे बीडीसी एक हमारा लड़ता है। 2000 वोटों पे लड़के आता है चुनाव। प्रधान से बड़ा पद वही प्रधान 1000-1200 वोट में लड़के आता है, उसको मानदेय विकास निधि सारा कुछ मिल रहा है, हमारे बीडीसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग युवा हैं, कहीं न कहीं एक राजनीति के एक पौधे हैं, शुरुआती दौर के पौधे हैं, और आप लोगों ने चुनाव लड़ा, सरकार के खजाने में कहीं न कहीं एक राशि जमा की थी और तब जाके चुनाव लड़े और जनता द्वारा चुने गए। तो क्या सपना था आप लोगों का कि चुनाव लड़के हम आगे क्या करेंगे? राजनीति में बहुत आगे तक जाना था कि ये बीडीसी तक ही सीमित था? नहीं सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है। इसमें हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे लोगों के विकास निधि और मानदेय होगा। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब चुनाव हमने लड़ा और चुनाव लड़ के जीता और उसको हासिल भी किया ये पद, और तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है इस पद पे और अपनी राजनीतिक हत्या हो जाएगी हमारी। ये नहीं मुझे पता था और हो चुकी है। अगर हम लोगों को विकास निधि और मानदेय नहीं प्राप्त होगा तो हमारे लोगों की निश्चित हत्या होनी है, राजनीतिक हत्या। ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपका संगठन बहुत मजबूत है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने आज वो नींव डाल दी है कि आप अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर जब खुद जंग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे थे, अब वो नौबत नहीं आएगी। आप लोग का संगठन और आप सभी साथियों का साथ आपके संगठन के लिए, मोर्चा के लिए ये वरदान साबित होगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक बहुत बड़ा आप लोग तमाचा मारेंगे और अपने अधिकारों को हासिल करेंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।